हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन, जो आपकी यूनिट है ना, यूनिट 10 पेपर 1 में, उसमें कुछ करंट आया है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। करंट का मतलब कुछ नए इश्यूज आए हैं, कुछ एक सर्वे आया है, उस सर्वे से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम बात करेंगे। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, तो चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातें सुननी है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपना एक दूसरा चैनल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं शायद। ये जो SWMG है, ये तो पेपर 1 के लिए है, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG है। अगर कोर इन्वायरमेंटल साइंस देखनी हो टेट वगैरह के लिए या फिर नेट के लिए, तो वहां आप देख सकते हैं। चलो हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में जो करंट की क्या बात आई है वहां पे। जो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन थर्सडे, तो आज जब वीडियो आप देख रहे हो तो आज फ्राइडे है, ठीक है ना? ठीक है, आज फ्राइडे है। अगर आज ही देख रहे हो तो जिस दिन आप वीडियो अपलोड हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन थर्सडे रिलीज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20। ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन पे 2019-20 का जारी किया है, ठीक है ना? किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो आपसे यहाँ क्या क्वेश्चन, ये देखना 2019-20 का सर्वे है, ठीक है ना, जो अभी जारी हुआ है। और यहाँ पे देखो AISHE ये लिखा हुआ है ना, तो इसकी आपसे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। कई बार इसको शॉर्ट में देके आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना? तो ये 2019-20 का है, ठीक है ना? इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में जो सर्वे की आई है, इसमें ध्यान से सुनना। पहली बात, द रिपोर्ट मेंशन दैट द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे संस्थान जो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, हैव इंक्रीज, उनका नंबर उन संस्थानों का बढ़ चुका है। 135 हो चुके हैं 2020 में, और जो एक ओनली 75 थे इन 2015 में। 2015 में जो नेशनल इंपॉर्टेंस के राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशंस थे, संस्थान थे, वो 2015 में 75 थे, और उनका नंबर बढ़ के 2020 में 135 हो गया है। तो ये एक डाटा आपको याद रखना है, यानी कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन थे उनका नंबर बढ़ा है। 2015 में 75 था और 2020 में 135 हो चुका है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है? चाहे आप नोट कर लें, ये जरूरी चीजें हैं, ठीक है? सेकंड, क्या आपको याद रखना है, क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी है? सेकंड, ये याद रखना है, अगर आप देखो, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? आप नेट क्वालिफाई, CRF क्वालिफाई करके कई लोग रिसर्च में जाते हैं, PhD करते हैं, ठीक है ना? और आपको पता है जो यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी हो चुकी है PhD, अगर वहाँ पे जॉब करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो PhD का जो नंबर है, जो स्टूडेंट कर रहे हैं, वो बढ़ चुका है, ठीक है ना? देखो क्या है, द नंबर ऑफ PhDs हैज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 60%। ये ध्यान से देखना, इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में जो PhDs हैं उनका नंबर 60% से बढ़ चुका है। यानी कि जो PhD कर रहे थे उनका नंबर 60% बढ़ चुका है पिछले 5 सालों में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आपकी हायर एजुकेशन की यूनिट लगी हुई है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट डाटाज आपके पास होना चाहिए। अगर मैं इनको नंबर में कैलकुलेट करूं, जैसे 60% तो बढ़ गई, लेकिन बात करते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट परसुइंग PhD इन 2019-20, 2019-20 में ऐसे स्टूडेंट जो PhD कर रहे थे वो कितने थे? 2.03 लाख। इतने स्टूडेंट PhD कर रहे थे, परसुइंग थे 2019-20 में। कितने? 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट 2019-20 में PhD कर रहे हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको? और ये जो नंबर था 2014-15 में, वो था 1.17 लाख। कितना था? तो देखो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ठीक है ना? 2019-20 में कितना हो गया? 2.03 लाख। और वही
कितना था 2014-15 में? 1.17 लाख, 1 लाख से कुछ ऊपर था, अब 2 लाख से ऊपर पीएचडी कर रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये नंबर है, ये नंबर भी आपको याद रखना है। ये नंबर देख के डरना नहीं है, कोई बात नहीं, ये कर रहे हैं आप भी करो, सब अच्छा होगा। हायर एजुकेशन किसी को करना है तो करनी पड़ेगी ना, जो बेस्ट होगा वो आगे जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कहीं आप नंबर देख लो कि इतने लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो करेंगे ही, सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या बात करते हैं, ये तो पीएचडी की। और द टोटल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन स्टूड एट 3.85 करोड़। जो हायर एजुकेशन में जो इनरोल हैं उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हायर एजुकेशन में, सब में बात कर रहा हूँ, कॉलेज में जैसे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, सारी हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो 3.85 करोड़ 2019-20 में इतने स्टूडेंट इनरोल हैं। कितने? 3.85 करोड़ स्टूडेंट्स, पूरी हायर एजुकेशन में बात कर रहा हूँ। आपको पता है ना, स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन की बात होती है, तो उस पूरी हायर एजुकेशन के अंदर जो स्टूडेंट इनरोल हैं वो है 3.85 करोड़। ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सब कुछ आ गया जो हायर एजुकेशन है उसमें। ठीक है, कितने स्टूडेंट इनरोल है? 3.85 करोड़ 2019-20 में। ठीक है, और यही 2018-19 में कितने थे? 3.74 करोड़। कितने थे? 3.74 करोड़। तो देखो बड़ा है ये नंबर, ठीक है ना, 3.74 करोड़ थे और 2019-20 में 3.85 करोड़ हो गया। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं। ये सारे डाटा आपको ध्यान रखने हैं, आप एक नोटबुक लीजिए और वहां लिख लीजिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो आगे बात करते हैं, बीएड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इनरोलमेंट इन बीएड, बीएड के जो अंदर इनरोलमेंट है वो बड़ा है लगभग 80% से, यानी कि जो बीएड में जो इनरोलमेंट है वो 80% बड़ा है। किससे? 2014-15 से 2000 जो 19-20 की बात है उसमें लगभग 2014-15 में 6,57,194 लोग इनरोल थे। ठीक है, बीएड के अंदर, और वही कितने हो गए? 11,75,517 ये नंबर हो गया। तो ये कितना बड़ा है? लगभग 80% इनरोलमेंट बीएड के अंदर बड़ा है, बीएड के अंदर बड़ा है। ठीक है, देख लो आप। ठीक है ना, तो बिल्कुल अच्छे से डाटा ध्यान रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, डरना नहीं है किसी चीज से, ये तो डाटा है, क्या करें, है ऐसा, है ना। तो आप लोगों को चित्त को रिलैक्स करके, मन की फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन से टेंशन और हो जाएगी और टेंशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सारी चीज में ध्यान रखिए, अपने अंदर कुछ अच्छा करना है, कोई चीज को रटना नहीं होता। अच्छे से अगर दिमाग से बढ़िया से चित्त को रिलैक्स करके काम करोगे ना, सब बढ़िया होगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे ये डाटा देखना, बीटेक का जो इनरोलमेंट है वो नीचे आया है 11% से। बीटेक में अब इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है ना, शुरुआत में बीटेक एमबीए में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन अब बीटेक में इनरोलमेंट है वो गिर गया है लगभग कितना परसेंट से? 11% से। 42,54,919 इतने थे और ये कितने हो गए? 37,70,949 हो गए। यानी कि इनरोलमेंट का जो बीटेक के अंदर जो इनरोलमेंट है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें थोड़ा लोगों का रुझान कम हुआ है और 11% से फेल हुआ है, गिरा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारे डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सबसे अगर हम बात करें सारी चीज़ों की, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करी है, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादातर जीईआर से पूछा जाता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से पूछा जाता है, तो ये डाटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो बात करें द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वो बड़ा है, बड़ा तो थोड़ा कम ही है। ठीक है ना, मामूली सा बड़ा है। कितना बड़ा है? 0.8% बड़ा है 2019-20 में। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है ना, हायर एजुकेशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो जीईआर है वो इंक्रीज हुआ है, बहुत कम इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज तो हुआ है, और वो इंक्रीज हुआ है 0.8%। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हायर एजुकेशन में जीईआर बढ़ा है या घटा है, तो आप कहोगे बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 0.8% बढ़ा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखोगे ना, प्लीज याद रखना। ऐसे टेंशन नहीं लेनी, आपकी तो टेंशन करने लग गए, नहीं सब बढ़िया है। ठीक है, आगे क्या करते हैं, देखो इसमें कुछ डाटा है, 0.8% बढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसको कितना परसेंट है जीईआर, वो भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। ये तो इतना परसेंट तो बढ़ा है, लेकिन है कितना परसेंट, ये भी तो पूछ सकते हैं ना। तो देखना, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द एलिजिबल एज ग्रुप इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इन 2019-20 में कितना है? 27.1% ये है।
अगर आपको पूछे कि जीईआर अभी भारत में हायर एजुकेशन में कितना है, क्योंकि अभी हमारे पास 2019-20 के डाटा है, तो अभी का मतलब यही है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछते कि भारत में हायर एजुकेशन में अभी जीईआर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, तो आपको होगे 27.1%। कितना है? 27.1%। अगर अभी की पूछे, 2019-20 का नया डाटा है, इसी की पूछे तो क्या कहोगे कि भारत में हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना है? 27.1% है। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो है पूरा। अगर पूछे कितने परसेंट से बड़ा है, तो आप कहोगे 0.8% से बड़ा है। बात समझ में आना है? इतना तो बड़ा है, लेकिन पूछे कितना है, तो आप क्या कहोगे? 27.1% है। मेरी बात समझ में आ गई? 2019-20 में हायर एजुकेशन में जीईआर यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 27.1% है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? और यही जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 2018-19 में था 26.3। कितना था? 26.3। आप 0.8 कर लो, इसमें देख लो, इसमें करके देख लो, 0.8 ही बड़ा मिलेगा, यही बड़ा मिलेगा। ये इसी की तो बात कर रहे थे। देख लो 27, ये है ना 26.3 में 0.8 जोड़ो, 27.1 ही हो गया ना। तो यही तो बात कर रहे थे कि 0.8% से बड़ा है। देख लो 2019-20 में 27.1 हो गया, तो बड़ा है। तो इसका मतलब पहले कितना था? 26.3 था 2018-19 में। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी ना अब तो। चलो, और यही 24.3% था 2014-15 में। तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में बढ़ रहा है, लोगों का पढ़ने की तरफ रुझान अच्छा है। ठीक है, लेकिन किस लिए पढ़ रहे हैं ये सोचना होगा। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, या फिर डिग्रियां करने के लिए, या फिर सिर्फ जॉब करने के लिए, कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। आप मेरी बात को पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अगर आपका मन रिलैक्स है और आप अच्छे से चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। कई बार टाइम लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कई बार लेट हो जाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट मत होइए कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा। आपको मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली हार्डवर्क कर रहे हैं, तो पक्का 100% आप सफल हो जाओगे। ठीक है ना? किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिट जो 10 है हायर एजुकेशन की, वहाँ ये करंट की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वो एक इन्फॉर्मेशन मैं फिर दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2, अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप इसी तरह से अपने मन को रिलैक्स रखें, शांति से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।